नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन गोरखपुर कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं आकाश कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई वीडियो जिसमें हम बात करेंगे सुलह की। तो चलिए दोस्तों, सुलह क्या है आइए जानते हैं। मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 की भाग 1 और भाग 2 में मध्यस्थम के माध्यम से विवाद को निपटाने के लिए विधि और प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन किया गया है, जिसमें घरेलू और विदेशी पंचायत और उनकी परिवर्तन के संबंध में विस्तृत विवेचना की गई है। पुस्तक के इस भाग में भाग 3 अधिनियम में दिए गए सुलह संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। अधिनियम में सुलह संबंधी प्रावधान धारा 61 से लेकर 81 तक में विस्तार दिए गए हैं। यद्यपि सुलह विवाद का अनुकल्पतः निपटाने का एक तरीका है, तथापि इसे अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित करके सुदृढ़ता प्रदान की गई है, जिससे यह कारगर तरीके से विवादों का समाधान करने में विशेष भूमिका अदा कर सके। अधिनियम के भाग 3 में शामिल किए गए सुलह संबंधी प्रावधान की सुलह संबंधी नियमों के अनुसरण में ही है, अर्थात सुलह नियमावली 1980 के दिशा निर्देशों के अनुसार ही अधिनियम का भाग 3 में 3 निर्मित है। हेल्सबरी के लॉज ऑफ इंग्लैंड में मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम में निम्नलिखित तरीके से अंतर किया गया है। मध्यस्थम नामक पदावली का विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया गया है। इसे न्यायिक या गैर न्यायिक प्रक्रिया के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। न्यायिक प्रक्रिया से तात्पर्य है कि अधिकार और दायित्वों को किसी मान्यता प्राप्त विधि द्वारा अभिनिश्चय, उद्घोषित एवं परिवर्तित कराया जाए। कोई औद्योगिक मध्यस्थम ऐसा भी हो सकता है कि वह पक्षकारों के तथाकथित अधिकारों और दायित्वों का अभिनिर्धारण तो कर सके, पर उसे परिवर्तित न कर सके। इस प्रकार का कृत्य गैर न्यायिक प्रक्रिया होगी। सुलह पक्षकारों को किसी समझौते पर पहुंचाने के लिए तैयार करने या मनाने की प्रक्रिया है। यह मध्यस्थम नहीं है कि और न ही सुलह बोर्ड का अध्यक्ष मध्यस्थ कहलाता है। सामान्य शब्दों में मध्यस्थम एवं सुलह के बीच के अंतर को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। मध्यस्थम से तात्पर्य यह है कि औपचारिक बाध्यताओं का कम से कम पालन करते हुए विवाद का शांतिपूर्ण निपटारा कर लिया जाए। इस प्रक्रिया में पक्षकारों के अधिकार तथा दायित्वों को स्पष्ट रूप से निर्धारण किया जाता है तथा एक अंतिम एवं बाध्यकारी निर्णय प्रदान किया जाता है, जिसे पंचायत की संज्ञा दी जाती है। ऐसा पंचायत विधि न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय होता है। सुलह विवाद को निपटाने का एक ऐसा अनुकल्पित तरीका है जिसके अंतर्गत पक्षकारों को इस बात के लिए राजी किया जाता है कि वे किसी समझौते पर पहुंच जाएं। पक्षकारों को किसी समझौते पर पहुंचने में सहायता किसी तीसरे स्वतंत्र व्यक्ति का संस्था द्वारा की जा सकती है। मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 में सुलह की परिभाषा नहीं दी गई है। धारा 67 में सुलहकर्ता की भूमिका के संबंध में प्रावधान दिया गया है तथा इस भूमिका के आधार पर सुलह की उपरोक्त परिभाषा उचित जान पड़ती है। नमस्कार।